वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये है आधुनिक इतिहास, चैप्टर नंबर 4 है सामाजिक धार्मिक सुधार। पहला क्वेश्चन है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में कौन सा विश्वविद्यालय बन गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? तो 1882 में लिखा था। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लिखा था। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो ये आनंद मठ था। ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। आर्य समाज किसके खिलाफ है? तो आर्य समाज अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इसकी स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? तो बॉम्बे में इसका प्रमुख मुख्यालय है। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक या मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था इनका। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और क्वेश्चन जैसे आता है शुद्धि आंदोलन है या फिर आर्य समाज, दोनों के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से किस विद्वान का संबंध है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है। आर्य समाज सिद्धांतों पर कब विभाजित हुआ था? तो आर्य समाज सिद्धांतों पर 1893 में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भारत के किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख थे। इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की शिक्षा है, ये किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1867 में हुई थी। किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो बैंटिंग ने इनकी मदद की थी राजा राम मोहन राय की। कब? 1829 में, और सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धर्मों का शिकागो यूएसए सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ? शिकागो यूएसए में हुआ था। सितंबर 1893 में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने इसमें भाग लिया था। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो नीची जातियों को, पाखंडी ब्राह्मणों को और उनके अवसरवादी शास्त्रों से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो पंडिता रामाबाई ने की थी शारदा सदन की स्थापना। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। नए भारत के पैगंबर के रूप में श्री रामकृष्ण को जाना जाता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस आंदोलन ने सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा था? तो यह था तेलंगाना आंदोलन। इसने सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा था। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। इसको जेम्स ऑगस्टिन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने पुनर्जीवित किया? तो एनी बेसेंट ने जीवित किया था। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की थी। जो भारत का थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसके संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया? तो 1882 में अडेयार में स्थापित किया था। भू आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में पावनार में स्टार्ट किया था। और ये आचार्य विनोबा भावे थे जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना था। समाजवाद अनिवार्य रूप से कामगारों का एक आंदोलन है। किसका आंदोलन है? तो कामगारों का।
भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से चित्रित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है जो आनंद मठ से चित्रित किया गया है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो हिंदू विधवा विवाह अधिनियम है जो 1856 में पारित किया गया था। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। पंडिता रामाबाई ने किस संगठनों की शुरुआत की थी? तो पंडिता रामाबाई थी, उन्होंने शारदा सदन है, मुक्ति मिशन है, आर्य महिला समाज, इसकी शुरुआत की थी, संगठन थे। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।